हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरीश और आज की वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि React.js के अंदर आप एरे के डेटा को लिस्ट के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कस्टमाइज कार्ड बनाना है उस डेटा के साथ तो आप कैसे बना सकते हैं। चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं। पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि बूटस्ट्रैप आप कैसे यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के साथ। ये देखो उसका आउटपुट ये रहा। यहाँ पे हमने पब्लिक के फोल्डर के अंदर index.html के अंदर ये लिंक को कॉपी पेस्ट किया था नेट के ऊपर से। तो आज का काम हमारा स्टार्ट कर देते हैं। तो सिंपली मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे app.js को ओपन करूँगा और यहाँ पे जो कोड है सबको निकाल देता हूँ। यहाँ पे सिंपली लिखूँगा React फंक्शन कंपोनेंट। तो सिंपली मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ जैसे कि वेरिएबल डेटा इक्वल टू ये होगा एक एरे और एरे के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं लिख देता हूँ नेम और कुछ डेटा ऐड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ डेटा ऐड कर लिए हैं। चलिए अब इसको लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्लास ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा हूँ तो सिंपली लिखता हूँ क्लास नेम। तो सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ क्लास नेम इक्वल टू कंटेनर। अब हमें यहाँ पे एक कार्ड चाहिए होगा बूटस्ट्रैप का, तो सिंपली इसके ऊपर कोड मिल जाएगा आपको। यहाँ पे जाके मैं सिंपली लिखता हूँ बूटस्ट्रैप कार्ड। ये देखो इस वेबसाइट के ऊपर आपको बड़े बड़े कार्ड मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ये देखो हमें जो लिस्ट चाहिए वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए। तो सिंपली मैं इसका कोड कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे शो कोड। ओके, अब सिंपली इसको करता हूँ कॉपी। अब वापस यहाँ पे आके डिव के अंदर कर देते हैं पेस्ट और कर दूंगा सेव। अब सिंपली यहाँ पे कार्ड को निकाल देते हैं। ये सिर्फ एक ही कार्ड को रखते हैं यहाँ पे। इसको भी निकाल देते हैं, इसको भी निकाल देते हैं और यहाँ पे इसे भी निकाल देते हैं। ओके, यहाँ पे एक कमेंट ऐड कर देते हैं कार्ड एंड, ताकि हमें पता चले कि कार्ड यहाँ पे एंड हो रहा है और यहाँ पे कार्ड स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपली लिखूंगा कार्ड स्टार्ट। ओके परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, ये देखो एक कार्ड आ गया है। अब यहाँ पे पैडिंग भी ऐड कर देते हैं थोड़ी सी। यहाँ पे जाके सिंपली लिखूंगा पैडिंग 5। ओके, अब इसको बंद कर देते हैं। अब हमें क्या चाहिए, सिंपली हमारा जो भी इमेज है। अब यहाँ पे ये देखो डेटा को ध्यान से देखो, नाम है एजे सिटी है एंड यहाँ पे इमेज का यूआरएल है। इमेज की जगह ये यूआरएल वाला इमेज आ जाएगा और यहाँ पे नाम की जगह पर नाम आ जाएगा। चलिए तो अब एक काम करते हैं, सिंपली मैप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये जो भी पार्ट है वो रिपीट होना चाहिए। कितनी बार, जितना भी डेटा हो उतनी बार। जैसे कि यहाँ पे डेटा कितनी है, 1 2 3 3 है, तो यहाँ पे 3 बार ये रिपीट होना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट में लिख देता हूँ डेटा, यानी हमारा जो भी डेटा है ये देखो ये नाम मैच होना चाहिए। यहाँ पे मैंने डेटा लिखा है तो सिंपली लिखूंगा डेटा डॉट मैं लिखूंगा मैप। यहाँ पे ये जो भी मैप फंक्शन है फ्रेंड्स वो एरे का फंक्शन है। वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपको कि एरे के अंदर जितने भी डेटा है सबके लिए वो बारी बारी फंक्शन को कॉल करेगा और वहाँ पे उसकी वैल्यू को ला के रख देगा। जैसे कि ये एक फंक्शन है और उसके अंदर आपको एक और फंक्शन पास करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं एनोनिमस फंक्शन पास कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ से आपको JSX का कोड रिटर्न करवाना है। तो यहाँ पे सिंपली लिखिए रिटर्न और यहाँ पे सिंपली कर देते हैं पेस्ट। अब अगर आपको यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लिखना है जावास्क्रिप्ट का और डायरेक्टली रिटर्न ही करवाना है तो सिंपली आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट की जगह स्मॉल ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। ये देखो इसको निकाल देते हैं और यहाँ पे सिंपली लिखते हैं स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे रिटर्न को निकाल दो और यहाँ पे ये देखो इसको भी निकाल देते हैं। ओके, और करता हूँ सेव। अब ये स्मॉल ब्रैकेट का मीनिंग क्या हुआ, स्मॉल ब्रैकेट का मीनिंग होता है कि ये जो भी डेटा है उसे कर दो रिटर्न, यानी यहाँ पे आपको रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लिखते हो तब आपको यहाँ पे रिटर्न लिखना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो अभी मैं सिंपली रिटर्न ऐसे ही रहने देता हूँ और करता हूँ सेव। तो यहाँ पे ये देखो आपको कितने कार्ड मिले, यहाँ पे 3 कार्ड मिले। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैप फंक्शन कितनी बार घूमेगा, ये मैप फंक्शन यहाँ पे एरे के हिसाब से जाएगा। यहाँ पे 3 डेटा है तो ये मैप फंक्शन के अंदर जो भी कोड है वो 3 बार रिपीट करेगा। चलिए यहाँ पे इंस्पेक्ट के अंदर आपको दिखा देता हूँ।
इंस्पेक्ट के अंदर यहाँ पे आईडी और यहाँ पे कंटेनर। ओके ये देखो, ये पहला कॉल, ये देखो ये आ गया, ये दूसरा और ये तीसरा, यानी कुल मिला के बात यही है कि सेम टू सेम कार्ड यहाँ पे 3 बार रिपीट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई एक डेटा को निकाल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे प्रशांत का डेटा को निकाल देता हूँ, कट करता हूँ और करूँगा सेव। अब हमारे पास एरे के अंदर कितने डेटा है, 2 है, तो यहाँ पे ये मैप फंक्शन 2 ही बार घूमेगा और यहाँ पे इसके अंदर जो भी कोड लिखा है वो 2 बार यहाँ पे रिपीट होगा और यहाँ पे आपको 2 ही कार्ड मिलेंगे, ये देखो। यानी कुल मिला के बात यही है कि मैप फंक्शन का इस्तेमाल करके आप डायनेमिकली डेटा को चेंज कर सकते हैं। यानी यूज़र का डेटा ऐड होता है फ्यूचर के अंदर, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो उसके हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, सिंपली ये जितने भी डेटा है वो बारी बारी चाहिए यहाँ पे। तो सिंपली मैप फंक्शन के अंदर ये जो भी एनोनिमस फंक्शन बनाया है हमने, इसके पैरामीटर में मैं लिख देता हूँ आइटम। यानी जब भी ये मैप फंक्शन पहली बार कॉल होगा तो यहाँ पे जो भी पहला पैरामीटर में आपने वेरिएबल का नाम लिखा होगा उसके अंदर आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। जैसे कि पहली बार जब घूमेगा तो ये जो भी पहला ऑब्जेक्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे आपको ला के रख देगा आइटम नाम के वेरिएबल के अंदर और आप उसको एक्सेस कर पाओगे। चलिए यहाँ पे कंसोल के अंदर भी आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, console.log, और इसके अंदर मैं सिंपली लिखता हूँ आइटम और करता हूँ सेव। और यहाँ पे कंसोल के अंदर देख लेते हैं, यहाँ पे ये देखो 3 ऑब्जेक्ट बारी बारी मिल रहे हैं। स्टार्टिंग में जब मैप फंक्शन पहली बार घूम रहा है तब हमें यहाँ पे हरेश का डेटा मिल रहा है, दूसरी बार यहाँ पे मोहित का और यहाँ पे तीसरी बार प्रशांत का। अब यहाँ पे आपको एक वार्निंग दिख रहा है, क्यों? क्योंकि React.js के अंदर अगर आपने यहाँ पे मैप फंक्शन का इस्तेमाल करके कोई लिस्ट बनाई है तो सभी लिस्ट को आपको एक की देनी पड़ेगी। की की जरूरत क्या होती है? की एक प्रकार की यूनिक आइडेंटिटी होती है जिसकी मदद से सब डेटा यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके। तो सिंपली यहाँ पे आपको की देनी है, कहाँ देनी है, जहाँ पे भी आपने रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है उसके तुरंत नीचे ये देखो ये डिव है, तो सिंपली इसके अंदर आपको लिखनी है की, ताकि ये पूरा ब्लॉक आइडेंटिफाई हो सके। की इक्वल टू अगर है तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे कोई भी नंबर पास कर सकते हो, लेकिन सबके अंदर वो कॉमन नहीं होना चाहिए, सबके अंदर अलग होना चाहिए। जैसे कि एरे के अंदर सबकी इंडेक्स अलग अलग होती है तो वो आपको वो भी चल जाएगी इसके अंदर। तो अगर आपको इंडेक्स चाहिए तो यहाँ पे मैप फंक्शन वो भी आपको देगा। कहाँ पे देगा? दूसरे पैरामीटर में देगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडेक्स। ओके, पहला पैरामीटर में मिलेगा आइटम यानी पूरा डेटा। जैसे कि पहली बार ये पूरा एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद ये दूसरा ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे तीसरा ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब जब ऑब्जेक्ट मिल ही रहा है तो उसके साथ ये इंडेक्स भी दे देगा आपको। तो सिंपली ये इंडेक्स यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आइटम को निकाल के इंडेक्स प्रिंट करवा के दिखाता हूँ आपको। चलिए ओके, ये देखो यहाँ पे ये देखो 0 1 2 ये इस प्रकार के इंडेक्स आ गई। जो यहाँ पे एरे के अंदर डेटा है उसके हिसाब से यहाँ पे इंडेक्स ऑटोमेटिकली इसने ले ली और यहाँ पे जो वार्निंग दिखा रहा था वो भी चली गई है। अब यहाँ पे ये एक वार्निंग आ गई। नहीं, क्या आप अगर क्लास ऐड करना चाहते हैं React.js के अंदर, आपको वहाँ पे क्लास नेम लिखना है। सिंपली क्लास नहीं चलेगा, यहाँ पे वार्निंग दे रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, बारी बारी ऐसे ऐसे चेंज करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप एक काम करना, सिंपली एक्सटेंशन के अंदर जाके सिंपली यहाँ पे लिखना है HTML2JSX। ये देखो HTML2JSX, सिंपली आपको ये एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है। जैसे ही इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद यहाँ पे एकदम सिंपली आपको क्या करना है, जिस कोड को आपको कन्वर्ट करना है JSX के अंदर, सिंपली उसको करना है ऐसे सिलेक्ट और यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको ऑप्शन में जाना है कन्वर्ट HTML2JSX। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, हमें यहाँ पे ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखो रिटर्न के बीच में जितने भी डेटा है सबको कन्वर्ट करना है JSX के अंदर। तो सिंपली राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये देखो कन्वर्ट HTML2JSX ऑप्शन आ गया। सिंपली उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो इसने क्या किया, सिंपली क्लास को क्लास नेम के साथ कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे सिंपली और यहाँ पे वापस लिख देता हूँ आइटम और करूँगा सेव। अब हमें क्या करना है, सिंपली ये इमेज है उसके जगह पे कौन सा इमेज चाहिए, जो यहाँ पे इमेज URL के अंदर है। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट तो मिल रहा है, सिंपली उसके अंदर की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है। चलिए, कहाँ पे करना है, यहाँ पे सोर्स के अंदर। तो यहाँ पे इसको निकाल देते हैं और यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ कर्ली ब्रैकेट और ये देखो यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट इसको करता हूँ रिलोड। ओके, यहाँ पे ये देखो पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है आपको। तो ऑब्जेक्ट के अंदर की सिंपली एक प्रॉपर्टी चाहिए आपको, तो ऐसे ही लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ आइटम डॉट, ये देखो सजेशन में आ गया। सिंपली इमेज URL चाहिए तो उसके ऊपर क्लिक करो
और ये देखो यहाँ पे, ये देखो इमेज आ गया है। अब यहाँ पे टाइटल की जगह आपको नाम दिखाना है, तो टाइटल कहाँ है, जहाँ पे भी आपको डेटा को रिप्लेस करना है सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट को निकाल दो और वहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लिख दो और उसके अंदर सिंपली आपको लिखना है आइटम, यानी यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा और उसके अंदर क्या क्या चाहिए, आपको नाम चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे जाके सिंपली करता हूँ नेम और करूँगा सेव। तो यहाँ पे हो क्या रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एरे के अंदर 3 ऑब्जेक्ट है, तो तीनों के लिए यहाँ पे मैप फंक्शन इस फंक्शन को 3 बार कॉल करेगा। स्टार्टिंग में इसके अंदर डेटा चला जाएगा, तो वो डेटा के अंदर पूरा एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की हम सिंपली उसकी प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे हमारा नाम आ चुका है। और अगर आपको ये सब डेटा यहाँ पे प्रिंट करवाना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, चलिए यहाँ पे एज और सिटी दोनों को ऐड कर देते हैं। सिंपली इसको मैं निकाल देता हूँ और सिंपली लिखता हूँ एज, और यहाँ पे आपको एज प्रिंट करवानी है तो सिंपली कर्ली ब्रैकेट लिख दो। और यहाँ पे डेटा कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर आइटम के अंदर, तो सिंपली लिखूंगा आइटम डॉट, आपको क्या चाहिए, एज चाहिए, तो ये देखो एज आ गई। और उसी तरह से अगर यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ब्रेक, और यहाँ पे आपको चाहिए सिटी तो लिखो सिटी, और यहाँ पे सिटी की वैल्यू आनी चाहिए तो सिंपली कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे लिखूंगा आइटम डॉट सिटी। ओके आ गया। अब करता हूँ सेव, चलिए देखते हैं इसका आउटपुट। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखो जो भी एरे था उसके अंदर जितनी भी ऑब्जेक्ट थे सबकी वैल्यू यहाँ पे हमने बारी बारी प्रिंट करवा दी है। चलिए 1-2 डेटा और ऐड कर देते हैं। यहाँ पे जाके सिंपली ऑब्जेक्ट के अंदर इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे 2 डेटा नए ऐड किए हैं। जैसे मैंने सिंपली यहाँ पे ऑब्जेक्ट के डेटा, जैसे मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा को रखा और जैसे मैंने सेव किया तो यहाँ पे ये देखो पूरी लिस्ट बन चुकी होगी। ये देखो 1 2 3 4 5 ये पूरे के पूरे डेटा आ गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे उसकी पूरी वैल्यू के साथ आपको दिख रहा होगा। ओके, तो मेन बात यही थी फ्रेंड्स कि यहाँ पे ये जो भी डेटा है वो तो सर्वर के ऊपर से आएगा। जैसे ही सर्वर के ऊपर से आए तो सिंपली आपको यहाँ पे वेरिएबल के अंदर स्टोर करके इस तरह से रेंडर करके पूरी लिस्ट बना के आपको दिखा देनी है। ये इतना सिंपल था फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। आज की वीडियो में बस सिर्फ इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।